एक पुराना घर पहाड़ी पर खड़ा था। यह घर वर्षों से वीरान पड़ा था और अब यह केवल एक खंडहर बनकर रह गया था। वह अंधेरा और शांत था। रात के समय यह और भी भयानक लगने लगता था, जैसे कि यह किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। पेड़ों के बीच हवा तेज गति से बह रही थी। हवा की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जो किसी अनजाने खतरे का संकेत देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द भरी चीख रहा हो। यह चीखें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। घर की खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं। वे खिड़कियां जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रही थीं, किसी की जो कभी लौट कर नहीं आया। वे हर चीज को देख रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वे खिड़कियां हर आने जाने वाले की निगरानी कर रही हों। अंदर हवा धूल से भरी हुई थी। हर सांस के साथ धूल के कण हवा में तैरते थे, जैसे कि वे भी इस घर की कहानियों का हिस्सा हों। मकड़ी के जाले हर कोने में लटके हुए थे। ये जाले इस बात का प्रमाण थे कि यहां कितने समय से कोई नहीं आया। फर्श के तख्ते पैरों के नीचे चरमराते थे। हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे यह घर अपनी पुरानी यादों को जीवित कर रहा हो। हर कदम शांति में गूंजता था। यह गूंज इस घर की खामोशी को और भी गहरा बना देती थी। यह ऐसा था जैसे घर खुद सांस ले रहा हो। इस घर की हर दीवार, हर कोना, हर दरवाजा एक कहानी कहता था। यह घर अपने आप में एक जीवित प्राणी की तरह था, जो अपने अतीत की कहानियों को फुसफुसा रहा था। राहुल और उसका परिवार उस घर में आ गया। यह उनके लिए एक नया अध्याय था, एक नई शुरुआत। वे अपने पुराने घर को छोड़कर इस नए घर में आए थे, जहां उन्हें उम्मीद थी कि वे खुशहाल जीवन बिताएंगे। वे अपने नए घर को लेकर बहुत खुश थे। हर कोई उत्साहित था, नए कमरों को सजाने और अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। बच्चों ने अपने अपने कमरे चुन लिए थे और माता पिता ने घर के हर कोने को प्यार से सजाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें इसके राज नहीं पता थे। यह घर एक पुरानी कहानी से जुड़ा था, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। घर के अंधेरे कोनों में छिपे रहस्य धीरे धीरे सामने आने वाले थे। जल्द ही अजीब और गरीब चीजें होने लगी। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। घर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो जाते। यह घटना इतनी बार हुई कि अब यह सामान्य लगने लगी थी। हर बार जब दरवाजा बंद होता तो एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता। चीजें रहस्यमय तरीके से इधर उधर हो जाती। कभी कभी वे चीजें अपने आप ही अपनी जगह से हट जाती और फिर से किसी और जगह पर मिलती। यह सब बहुत ही अजीब और डरावना था। राहुल की छोटी बहन प्रिया को चीजें दिखाई देने लगी। दालान में एक परछाई। वह अक्सर कहती कि उसने किसी को देखा है, लेकिन जब भी कोई वहां जाता तो कुछ नहीं मिलता। अंधेरे से उसे देखती हुई आंखें। प्रिया को यकीन था कि कोई या कुछ उसे देख रहा है। वह इन आंखों से बहुत डरती थी और रात में सोने से पहले कई बार अपने कमरे की जांच करती थी। यह घर भूतिया है, प्रिया फुसफुसाई। उसने अपने माता पिता और भाई को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वे सब उसे समझाने की कोशिश करते कि यह सब उसकी कल्पना है। राहुल ने उसके डर को बचकाना कल्पना कहकर टाल दिया। उसने प्रिया को समझाया कि यह सब उसके दिमाग की उपज है और उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिया का डर बढ़ता ही जा रहा था। एक रात राहुल ने एक फुसफुसाहट सुनी। यह दीवारों से आ रही थी। बाहर निकलो, आवाज फुसफुसाई। राहुल जम गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आवाज का स्रोत खोजा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हर रात फुसफुसाहट जारी रही, जोर से और ज्यादा जोर से। परिवार का शुरुआती उत्साह खौफ में बदल गया। वे एक बुरे सपने में जी रहे थे।
प्रिया ने अकेले सोने से इनकार कर दिया। उसने दावा किया कि परछाई वाली आकृति रात में उससे मिलने आती है। राहुल भी सो नहीं सका। फुसफुसाहट ने उसके सपनों को भी घेर लिया। दिन में घर भारी लगता था, मानो उनके सीने पर कोई भार दबा रहा हो। परिवार फंस गया था, किसी भयानक चीज के साथ फंस गया था। राहुल ने जांच करने का फैसला किया। उसे प्रिया द्वारा अटारी का जिक्र करना याद आया। वह चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गया। अटारी में हवा बासी और ठंडी थी। हर चीज पर धूल जमी हुई थी। उसे बक्से के ढेर के नीचे एक पुरानी डायरी छिपी हुई मिली। डायरी एक जवान लड़की की थी जो कई साल पहले उस घर में रहती थी। उसका नाम आन्या था। जैसे ही राहुल ने डायरी पढ़ी, उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। वह धीरे से पीछे मुड़ा। उसके पीछे एक जवान लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थी। आन्या, राहुल फुसफुसाया। लड़की ने सिर हिलाया। मेरी मदद करो, उसने वापस फुसफुसाया। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। रहस्य से पर्दा उठाना। आन्या की डायरी ने एक दुखद कहानी का खुलासा किया। उसे उसके क्रूर चाचा ने अटारी में बंद कर दिया था। वह उसकी विरासत चाहता था। आन्या अटारी में ही मर गई, अकेली और डरी हुई। उसकी आत्मा घर में कैद हो गई। वह शांति चाहती थी। राहुल समझ गया। उसे आन्या की मदद करनी थी। उसे उसकी पीड़ा से मुक्त करना था। सच्चाई आई सामने। राहुल और प्रिया ने अपने माता पिता का सामना किया। उन्होंने उन्हें आन्या और उसकी कहानी के बारे में बताया। पहले तो उनके माता पिता को शक हुआ, लेकिन राहुल ने उन्हें डायरी दिखाई। वे चौंक गए। परिवार ने आन्या की मदद करने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि आन्या के चाचा ने उसकी पसंदीदा गुड़िया बगीचे में छिपा दी थी। गुड़िया ही उसकी आत्मा को मुक्त करने की कुंजी थी। डर का सामना। राहुल और उसका परिवार एक साथ बगीचे में गुड़िया की तलाश कर रहे थे। उनके चारों ओर हवा तेज गति से बह रही थी, लेकिन वे दृढ़ थे। अंत में प्रिया को गुड़िया मिल गई। यह एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे दबी हुई थी। वे गुड़िया को अटारी में ले गए। आन्या उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें आशा से चमक रही थी। प्रिया ने गुड़िया को आन्या के फैले हुए हाथ में रख दिया। अतीत से मुक्ति। आन्या मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक नई चमक थी, जैसे उसने एक भारी बोझ उतार दिया हो। वह अब अपने अतीत के साये से मुक्त थी और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण थी। अटारी में एक गर्म रोशनी भर गई। यह रोशनी केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। यह वही अटारी थी जहां उसने अपने जीवन के सबसे कठिन पल बिताए थे, लेकिन अब यह एक नई रोशनी से जगमगा रही थी। फिर वह की गायब हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, एक अजीब सी शांति ने पूरे घर को घेर लिया। यह शांति केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक शांति थी जो आन्या के दिल में भी बस गई थी। फुसफुसाहट बंद हो गई। घर शांत हो गया। आन्या आजाद थी। यह आजादी केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। उसने अपने डर और अतीत के भूतों का सामना किया था और अब वह एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। राहुल और उसके परिवार ने अपने डर का सामना किया था। उन्होंने एकजुट होकर अपने डर और अतीत के भूतों का सामना किया था। यह उनके लिए एक कठिन यात्रा थी, लेकिन उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया था। उन्होंने एक बेचैन आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। यह आत्मा वर्षों से परेशान थी, लेकिन अब उसे शांति मिल गई थी। यह शांति केवल आत्मा के लिए नहीं थी, बल्कि राहुल और उसके परिवार के लिए भी थी। पहाड़ी पर बना पुराना घर अब डरावना नहीं लग रहा था। यह घर अब एक नई रोशनी से जगमगा रहा था। यह वही घर था जहां उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन पल बिताए थे, लेकिन अब यह एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया था। यह शांतिपूर्ण लग रहा था। यह शांति केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि आंतरिक भी थी।
यह घर अब एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया था और यह शांति अब हमेशा के लिए यहां बस गई थी। आन्या की कहानी एक याद दिलाती थी कि कभी-कभी सबसे काले रहस्यों को भी उजागर किया जा सकता है। यह कहानी केवल आन्या की नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की थी जिन्होंने अपने डर और अतीत के भूतों का सामना किया था और उन्हें सफलतापूर्वक पार कर लिया था।